Assalamualaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zeni Study Instruments. Guys, इस चैनल पे आपको लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक के सारे नोट्स मिलेंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड वर्कमेंट. सो आज का हमारा टॉपिक होगा ट्विलाइट इन दिल्ली, जो कि बहुत ही फेमस पाकिस्तानी राइटर्स अहमद अली ने लिखा है. इसके वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑथर की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे. सेकंड, इस नॉवल का इंट्रोडक्शन देखेंगे. थर्ड, कैरेक्टर लिस्ट चेक करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अहमद अली. अहमद अली जो कि 1 जुलाई 1910 दिल्ली इंडिया में पैदा हुए और 1994 को 14 जनवरी कराची पाकिस्तान में उनकी डेथ हुई है. और ये एक पाकिस्तानी राइटर हैं, नॉवल जो कि पाकिस्तानी ऑथर हैं जो कि नॉवल, शॉर्ट स्टोरी ये सब कुछ लिखते हैं. और इनके वर्क्स में ज़्यादातर इस्लामिक कल्चर एंड ट्रेडिशंस और इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है. और ये ट्रांसलेटर और लिटरेरी क्रिटिक्स भी हैं. पाकिस्तानी क्रिटिक, नॉवलिस्ट, पोइट जो कि दिल्ली में पैदा हुए और इन्होंने अलीगढ़ और लखनऊ से अपनी स्टडी कंप्लीट की. और सबसे ख़ास बात कि इन्होंने अपना लिटरेरी वर्क्स जो था, मतलब कि अपना लिटरेरी वर्क की जो स्टार्टिंग थी वो शॉर्ट स्टोरीज़ से की और अपनी ही नेटिव लैंग्वेज उर्दू में 1930s से स्टार्ट की. और इस अहमद अली का जो बेस्ट आउटस्टैंडर्ड जो वर्क है वो यही नॉवल है ट्विलाइट इन दिल्ली 1914, जो कि इंडिया में मुसलमानों की बैड कंडीशन को, उनके डिक्लाइन को डील करता है, उनकी बैड कंडीशन को शो करता है. और उनका सेकंड नॉवल जो है वो 1964 में ओशन ऑफ 19 है. ठीक हो गया. और इनका जो पूरी लाइफ का जो कंप्लीट वॉल्यूम था वो पोएम्स थी उनमें, और 3 नॉवेल्स थे, 2 प्लेज थे, 3 बुक्स थी पोइट्री की और 12 शॉर्ट स्टोरीज़ थी. और इनकी डेथ हुई 1994 में कराची में, जनवरी में, पाकिस्तान में. ये था हमारे इस नॉवल के ऑथर की बायोग्राफी. इंट्रोडक्शन. ट्विलाइट इन दिल्ली. ट्विलाइट जो है वो अहमद अली का फर्स्ट नॉवल है. मतलब कि जब अहमद अली ने अपना काम स्टार्ट किया था, वो काम तो शॉर्ट स्टोरीज से स्टार्ट किया था, लेकिन इन्होंने नॉवल जब लिखना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट नॉवल ये था. तो ओरिजिनली ये इंग्लिश में पब्लिश्ड हुआ है. और ये नॉवल इंडिया में सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, क्लाइमेट, इन सारी चीज़ों को जो कि कॉलोनियलिज्म के फॉलोइंग थी, उन सारी चीज़ों में चेंजिंग को डील करता है, चेंजिंग को शो करता है. कॉलोनियलिज्म क्या है? कॉलोनियलिज्म एक प्रैक्टिस है और पॉलिसी है जो मतलब कि एक लोग दूसरे लोगों पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं इस कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश करके. यह सब कुछ कॉलोनियलिज्म कहलाता है. और ये सारी जो चेंजिंग्स थी इंडिया पाकिस्तान में, ये सारी सब कुछ शो की गई हैं इस नॉवल में. और ये नॉवल पब्लिश हुआ था 1939 में. मतलब कि अहमद अली ने लिखा 1939 पे था, लेकिन पब्लिश इससे किया था 1940 में. तो ये जो पब्लिश हुआ था ये बाय होगार्थ प्रेस इन लंदन, उससे पब्लिश हुआ था. और ये कोई इजी जॉब नहीं थी इसको पब्लिश करना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इंग्लिश को कन्वेंस किया गया था और ये बुक हर किसी के अगेंस्ट जा रही थी. बहुत सारे पब्लिशर्स ने इसको पब्लिश करने से इनकार कर दिया था, बल्कि मीन हाल खुद डिसहार्ट होकर बैठ गए थे कि अब मतलब कि मैंने इतनी मेहनत की है तो अब मैं इस नॉवल को किस तरह पब्लिश करूं. लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी. फिर इसकी जो सेटिंग है नॉवल की वो दिल्ली है 1857 टू 1919 से 19 तक. और ये ब्रिटिश रूल, जो सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश रूल था ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है ये पूरे का पूरा नॉवल. नेक्स्ट हम आते हैं इसके टाइटल की सिग्निफिकेंस पे, कि इस नॉवल का टाइटल हमें क्या क्या शो करता है, मतलब कि इसमें है क्या, यही टाइटल क्यों चूज़ किया अहमद अली ने.
दरअसल इसका टाइटल ना सिंबॉलिकल भी है और मेटाफोरिकल भी है। सिंबॉलिकली इस वे में सिंबलाइज है कि ये दिल्ली में जितने भी मुसलमान थे, जितने भी लोग थे ना, उन सब के डाउनफॉल, डेटरियोरेशन को शो कर रहा है। और फिर बहुत सारे लोगों की मॉरल एंड रिलीजियस एंड सोशल वैल्यूज़ को उन सब की डेथ हो गई, मतलब कि इन सारी चीज़ों की डेथ हो चुकी थी उस टाइम में, उस वर्ड्स में, तो उन सबको ये शो कर रहा है। और मेटाफोरिकली इसमें इस वे में है कि इसका जो टाइटल है ना वो सिर्फ ट्विलाइट ऑफ दिल्ली इसी को रेफर्स नहीं करता, बल्कि मीर नहाल की ट्विलाइट को भी रेफ़र करता है, प्रोटैगनिस्ट है। अब हम आते हैं करैक्टर लिस्ट पे। इस नॉवल के कौन कौन से मेजर करैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीर नहाल, जो कि प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट दोनों हैं। सेकंड बेगम मीर नहाल, जो कि मीर नहाल की वाइफ हैं। थर्ड बबन जान, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है इस नॉवल की। असगर मीर नहाल और बेगम मीर नहाल का बेटा है। मुश्तरी बाई, शी इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी इन दिस नॉवल। बिल्किस, जो कि असगर की वाइफ है, एंड जोहरा, जो कि बिल्किस की सिस्टर और असगर की साली साहिबा है। अब हम वन बाय वन सभी करैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आता है मीर नहाल, जो कि इस नावल के मेन मरकज़ी किरदार हैं। और अहमद अली ने ना मीर नहाल के किरदार की तस्वीर कशी जो की है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में की है, बहुत ही अच्छे। पूरे नावल में मर्दों की अखलाकी कमज़ोरी के तौर पर पेश किया गया है मीर नहाल को इस नावल में। और इनकी एज 62 ईयर्स है और ये बहुत ही मतलब कि मजहबी टाइप भी हैं और बहुत सी फुलिश एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे। और ख़ास तौर पर किरदार जो मीर नहाल का है ना, ये किसी न किसी तरह या दूसरे की तरफ, मतलब कि दूसरों की तरफ ना मुंसलिक किया जाता है। मतलब कि ये एक मरकज़ी किरदार है जो एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट दोनों का रोल अदा कर रहा है इस नावल में। और ये इतना मजहबी था मीर नहाल किरदार कि ये रोज़ मस्जिद में जाता था और नमाज अदा करता था। और मीर नहाल ऐसे किरदार की तस्वीर कशी की है जो हुक्मरानों से नफ़रत करता था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से मुल्क को ना बड़ी उम्र की नस्ल के नुमाइंदों में से एक होने के नाते गुलामी की ज़िद में जाते देखा था। मतलब कि जो थे अपनी न्यू जनरेशन जो थी इनके टाइम में, मतलब कि उनके बच्चे मतलब कि इस तरह वो सारे ब्रिटिश रूल को फॉलो कर रहे थे, मतलब कि बरतानिया के रूल्स को फॉलो कर रहे थे, उनके ड्रेसिंग को, उनके रहन सहन को। लेकिन जो बात इनको पसंद नहीं थी कि ये अपने मज़हब इस्लाम को लेके चले बस। तो वो तकरीबन 62 बरस पुराना शख्स है जो कि इस ज़हूर में मुस्लिम शराफत की तस्वीर कशी कर रहा है। और मीर नहाल की तबीयत बिल्कुल बेकार है। इनकी फ़ितरत इतनी मतलब कि उलझी हुई खुशक जहन के मालिक थे ये। और ये अपने ही बेटे असगर की शादी से इनकार करते थे, क्योंकि असगर जो था वो ये काफ़ी अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन असगर जिससे शादी करना चाहता था वो लोअर क्लास की लड़की थी, तो ये कहते थे कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। दैन नेक्स्ट करैक्टर है बेगम मीर नहाल, जो कि मीर नहाल की वाइफ है और ये 60 इयर्स ओल्ड की लेडी हैं और बहुत ही इनोसेंट और रिस्पेक्टेबल माँ हैं ये, और बीवी भी हैं। और लेकिन ये अंधी हैं, बट इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये अपने बेटे को सपोर्ट कर रही हैं। मतलब कि ये अपने बेटे को सपोर्ट करती हैं कि उसकी शादी जहाँ वो चाहता है वहाँ पे हो जाए। लेकिन जो है इसका बाप मीर नहाल, वो इस बात से एग्री नहीं है। वो चाहता है कि नहीं, जहाँ पे मैं कहूँगा ना वहीं पे होगी। असगर, जो कि सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट करैक्टर है इस नावल का और यंग सन है मीर नहाल का। और असगर एक ऐसा करैक्टर है जो इंग्लिश फैशन को लाइक करता है, इंग्लिश लिटरेचर को लाइक करता है। अनलाइक हिज फादर, वो यंग जनरेशन से बिलोंग करता है इंडिया की, जो कि मुस्लिम इंडियन कल्चर को शो कर रहा है अपने ही अंदाज में। और असगर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न टच को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि इसको अपनी लाइफ में 3 टाइम्स लव हुआ है,
सबसे पहले एक डांसिंग गर्ल से जिसका नाम मुश्तरी बाई था, और जैसे कि उसका बाप मीर नहाल ने एक लव किया था एक डांसिंग गर्ल से, बबन जान। तो लेकिन इसके बाप मीर नहाल ने बबन जान को छोड़ा नहीं था, उसकी डेथ हो गई थी, तो वो बहुत सैड हुए थे। लेकिन इसने असगर जो कि मीर नहाल का बेटा है, इसने उसको मुश्तरी बाई को अचानक से ही छोड़ दिया था और फिर अपना सेकंड लव स्टार्ट कर दिया बिल्किस के साथ। तो ये पूरी कोशिश करता था कि किसी न किसी तरह बिल्किस मेरी वाइफ बन जाए, लेकिन इसका जो बाप था मीर नहाल वो इस बात से एग्री नहीं था, लेकिन माँ इसकी जो थी वो सपोर्ट करती थी। रोमांटिक चीज़ों को शो किया गया है, एडवेंचर को शो किया गया है, औरतों के साथ रिलेशनशिप को शो किया गया है इस करैक्टर के ज़रिए। पूरी स्टोरी इस मेन करैक्टर्स के गिर्द घूमती है और नॉवल को स्किलफुली डील किया गया है। दिल्ली में जब उस टाइम पे जो कुछ जो मुसलमानों की कंडीशन थी वो इसमें करैक्टर्स को लेके पूरे नॉवल को एक बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखा गया है। और फिर जो इसके व्यूज़ थे बिल्किस के साथ शादी के बाद वो अचानक से चेंज हो गए। इसका बिल्किस जो थी वो एक लोअर क्लास से तल्लुक़ रखती थी, लेकिन ये एक बहुत ही हाई स्टेटस का लड़का था, तो इसीलिए इसके बाप मीर नहाल अगेंस्ट थे इस शादी के। लेकिन स्टार्टिंग में असगर की पर्सनालिटी बहुत ही इंस्टेटिएट है और इसकी जो डिज़ायर थी वो बॉडीली प्लेजर था इस पूरे नॉवल में, इस पूरे चैप्टर में। और वो अपनी ही किस्मत से ना अनसेटिस्फाइड था। इसका बचपन बहुत ही सैड गुजरा था, तो ये बहुत डिसअपॉइंटेड रहा था अपनी पूरी लाइफ में। लेकिन लास्ट पॉइंट पे आके इसने बिल्किस से शादी कर ली थी। इसके बाद नेक्स्ट करैक्टर है बबन जान। बबन जान जो कि एक डांसिंग एंड प्रोस्टिट्यूट गर्ल है इस नॉवल में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है मीर नहाल की लाइफ में, क्योंकि ये मीर नहाल का लव थी और मीर नहाल ने स्पेशली इसके लिए एक घर ख़रीदा था जिसमें ये रहती थी। लेकिन इसकी डेथ के बाद मीर नहाल ख़ुद को बहुत ही अकेला महसूस करता था। वो कहता था कि बस अब इसकी लाइफ ना टोटली ब्लैंक हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट करैक्टर है मुश्तरी बाई। मुश्तरी बाई भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है असगर की लाइफ में, क्योंकि ये असगर का फर्स्ट लव थी और ये एक सीक्रेट डांसिंग प्रोस्टिट्यूट गर्ल थी। ये बहुत सारी ट्रिक्स को यूज़ करती थी असगर को सेटिस्फाइड और प्लेजर देने के लिए। लेकिन लास्ट पॉइंट पे इम्पोर्टेंट बात इसकी कि ये बिल्किस की डेथ की वजह बनी थी, क्योंकि ये जो ट्रिक्स यूज़ करती थी असगर को सेटिस्फाइड करने के लिए, वो सारी ट्रिक्स बिल्किस नहीं यूज़ कर सकी, वो उसे नहीं पता था इन चीज़ों का। तो असगर का दिल बिल्किस से बढ़ गया, तो इसकी वजह से फिर खुद सैड हो गई, जिसकी वजह से बिल्किस की डेथ हो गई। अब सेकंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर है बिल्किस, जो कि असगर की वाइफ है, और ये बहुत ही रिस्पेक्टिव एंड इनोसेंट गर्ल है। लेकिन ये इसकी एक ही कह लें मिस्टेक है कि वो लो क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, और ये बहुत ही लिटिल बिट रिलीजन कॉन्टेक्स्ट में ग्रो अप हुई है। मतलब कि बहुत ही कम रिलीजियस सोसाइटी में इसकी पैदाइश हुई और ये बढ़ी। और इसने ना कभी भी स्टाइल को फॉलो नहीं किया, बस सिंपलिसिटी में ये रहती थी। और इसकी ये एक और वीकनेस थी कि ये असगर को बिल्कुल इम्प्रेस नहीं कर सकती थी, लाइक मुश्तरी बाई। और मैरिज के बाद असगर जो था उसने इसको छोड़ दिया और ये मर गई। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर है ज़ोहरा। ज़ोहरा जो कि बिल्किस की ही यंगर सिस्टर है, और ये थर्ड लव है असगर की, और ये अपनी ही सिस्टर बिल्किस के साथ रहती है। लेकिन बिल्किस की डेथ के बाद इसने फाइनली यानी कि डिसाइड कर लिया कि ये असगर से शादी करेगी। तो इसने एक लेटर नोट किया कि शादी करना चाहती है असगर। गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, पाकिस्तानी लिटरेचर, एंड इसमें अहमद अली का मोस्ट फेमस एंड फर्स्ट नॉवल ट्विलाइट इन दिल्ली को डिस्कस किया गया है। आज की वीडियो में हमने इसका ऑथर की बायोग्राफी, नॉवल का इंट्रोडक्शन एंड मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे बहुत ही ईजी वे में। उसके बाद हम उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे।